हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा 20 मिनट का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन में। 20 मिनट मींस 20 मिनट के अंदर। अब देखो, एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं को कल जाना है शादी में, तो मैं प्रोबेबली 22 को शाम तक वापस आऊँगा। तो मतलब अब अगले नेक्स्ट 3 डे क्लास नहीं होगी। 23 को अब आप अगला हिंदू सेशन देखेंगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि बाद में आप लोग ये ना कहो कि सर आपने मिस कर दिया है, बताया नहीं। ठीक। बट ये है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उधर जो पीछे अगर कुछ भी टॉपिक 2 दिन में रह गया होगा तो वो हम कवर कर लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, पहला आर्टिकल है फ्रंट पेज पे, इंडिया कतर इलेवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखो, ये सब जो न्यूज होती है ना, जितनी भी हैं आप पढ़ लो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पर पढ़ सकते हो। यूएस रशिया अग्री टू वर्क टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। तो ये एक अच्छी न्यूज है। अगर ये चीज हो जाए तो काफी अच्छी चीज रहेगी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। देखो, एक और चीज है, जब से बाइडेन गए, आप जेलेंस्की की कहीं न्यूज पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प तो उस टाइप का माहौल उनका है ही नहीं ना। वो तो पहले से ही कहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि यूएस जो है किसी दूसरे के आपसी मामले में ना लड़े। मतलब हम किसी और में इंटरफेयर ना करें। हम क्यों अपना पैसा किसी कंट्री को उसकी वॉर लड़ने के लिए दे रहे हैं? उसने वो अफगानिस्तान के केस में भी कहा था। ताइवान के केस में भी डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं। और अभी यूक्रेन के केस में भी उनका यही अप्रोच था। तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जा रही है। वैसे देखो, यूक्रेन जो है वो अब्सेंट है। लेकिन कितने दिन तक एब्सेंट रहेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर यूएस फंड नहीं करेगा या यूरोपियन कंट्रीज फंड नहीं करेंगी तो फिर तो वैसे भी ऐसे कुछ होना नहीं है वहां पे, है ना। तो वो है कि आईआईटी रो, ओडिशा गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोब इनटू दैट ऑफ नेपाल गर्ल इविक्शन ऑफ स्टूडेंट। देखो क्या हुआ है। एक, आई थिंक इट्स द नेम ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बड़ा कॉलेज है। तो हुआ क्या है, द ओडिशा गवर्नमेंट इन ट्यूसडे इंस्टीट्यूटेड अ 3 मेंबर कमिटी, जिसमें ये हुआ है कि डेथ ऑफ ए बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल ऑन द कैंपस ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट में ये देखने को मिला। और इसके बाद जो है इस जो इंस्टीट्यूट है इसको क्लोज करने का भी आदेश दिया है। और किसने किया है, क्या किया, अब ये समय के साथ पता पड़ेगा। बट फिलहाल तो ये चीजें जो हुई हैं वो ये सामने है। ठीक। इसके बाद, ठीक है, वैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट में बच्चे लॉ करने भी जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे लॉ भी होती है। जस्ट लेटिंग यू नो। मूव टू रिप्लेस उर्दू विद संस्कृत इन राजस्थान स्कूल्स, ड्रॉन आयर। ठीक है। फिर देन अगेन दिस के आईआईटी रो यहाँ पे है। ईरान फाइनेंस मिनिस्टर हाउथी एनवॉय डिस्कसेस निमिषा केस। ठीक है। बिल्कुल भी आपके इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपके एडिटोरियल है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लिया करो। न्यूज़पेपर को 30 मिनट का कैप लगा के पढ़ा करो और उस हिसाब से चला करो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन क्या, ये देख लेते हैं। देखो, जनवरी 22, 2 सेपरेट मर्डर कन्विक्शन रिजल्टेड इन शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वर्डिक्ट्स, हाईलाइटिंग हाउ द इंडियन कोर्ट अप्लाई द डेथ पेनल्टी। देखो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का अगर मैं पहले आपको सिंपल ये बता दूं, हमारे यहाँ पे ये टर्म रखा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से अलग हो। अब ये कैसे चीजें हुई थी, ये आपका एक सुप्रीम कोर्ट का केस था। डेथ सेंटेंस दिया गया था 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेथ पेनल्टी इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सही है। The debate on the discretion given to judges to award death sentence dates back to 1972, when the Supreme Court upheld the constitutionality of death penalty in Jagmohan Singh versus State of UP. ठीक। इन 1980s सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में स्टेब्लिश किया था ये कॉन्सेप्ट, रेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। अभी एग्जाम में कभी आ जाए कि कहां से ये कॉइन हुआ था, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। अब 5 जज की बेंच ने इस केस को सुना था और ये कहा था कि डेथ पेनल्टी शुड ओनली बी यूज इन एक्सेप्शनल केसेस। हाउएवर इट डिड नॉट एम्ब्लिश व्हाट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मीन। देखो, मामला क्या है, मामला ये है कि हमारी कोर्ट में ये बात तो कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। पर भाई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है क्या? तो ये फिर जजेस के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है कि कौन सा जो है, डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है कि कौन सा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और कौन सा नहीं है। ठीक। एक और न्यूज है, देखो फ्रंट पेज पे। मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, पेज नंबर 10 पे है डिटेल में, बट मैं आपको यही बता देता हूँ। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर अब और एफआईआर दर्ज करने को मना कर दिया है। उन्होंने, इनको भी फटकार लगाई है, जो जिस तरीके की इन्होंने फिंदी लैंग्वेज यूज करी है, इसके लिए बिल्कुल इनको अड़े हाथ में लिया है। अपार्ट फ्रॉम इट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन देने की बात करी है। जो लोकल पुलिस है उनके सामने इनको पेश होने को भी कहा है। तो इस तरीके की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन इनके लिए भी एक सेफगार्ड उन्होंने ये कर दिया है कि अब और एफआईआर नहीं होगी। इनका पासपोर्ट जमा करने को कहा है। ये बाहर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया के केस में भी नया पहलू सामने आया है। ठीक। जो नई चीजें हुई हैं वो ये हैं।
इसके बाद आपका ये फॉरेन पेज की न्यूज़ है। प्लेन टर्न्स अपसाइड डाउन इन टोरंटो क्रैश, 18 इंजर्ड और एटलीस्ट 200 किल्ड इन सूडान, आरएसएफ असॉल्ट। ठीक है, अब देखो एक आर्टिकल जो है बिजनेस लाइन में कल था रिगार्डिंग दिस भीमा कोरेगांव इंसिडेंट। हुआ क्या था कि उसमें बहुत सारे लोग एक्टिविटिस्ट अरेस्ट हैं भीमा कोरेगांव इंसिडेंट 2018 में जो मामला हुआ था उसके वजह से। तो उनमें से किसी की बेल को लेके कल एक न्यूज़ निकली थी। तो भीमा कोरेगांव को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एनएलसेट, एलेट, एमएससीटी और भी जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट जिसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पे आपको इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि क्लैट 2026 के लिए, क्लैट 2027 के लिए, एनएलसेट 2025 के लिए, एनएलसेट 2026 के लिए, एमएससीटी, एलेट या जो भी आपको एग्जाम्स देना है उनके लिए कोर्सेज, बुक्स, मॉक्स, एवरीथिंग यू नीडेड सब कुछ है। टीम का कांटेक्ट नंबर भी है, कांटेक्ट करके भी इन कोर्सेज की आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, जनवरी 1 को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी एंड हर साल ये न्यूज कंटिन्यू होती है क्योंकि हर साल एनिवर्सरी मनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट को। ये न्यूज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर के अगर आप साल के 20 टॉपिक्स निकालोगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से एक ये टॉपिक भी रहता है, क्योंकि ये साल भर भी न्यूज में रहता है एंड 1 को हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो आज हम इस महीने जनवरी में एक इंपॉर्टेंट इवेंट घटा था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी। हर साल 1 को भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज द स्तंभ जहां पे ये मनाई जाती है। इस साल 2007वीं इसकी एनिवर्सरी थी, ठीक। 207th एनिवर्सरी इस साल इसकी मार्क करी गई थी। भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या है, क्यों ये एनिवर्सरी मनाई जाती है, इसमें भीमराव अंबेडकर जी की पिक्चर क्यों है, ये पूरा मैटर डिस्कस करेंगे। एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमा कोरेगांव की जो 200th एनिवर्सरी थी जो 2018 में मार्क करी गई थी, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं इसका, ठीक। देखो, हमारे देश में एक टाइम था जब आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर अनटचेबिलिटी एंड इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, ठीक। हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे उन्होंने ये चीज देखी, फिर उन्होंने इस चीज का फायदा लिया और आपस में ही लोगों को भिड़ा दिया। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोगों में यूनिटी नहीं थी पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा कास्ट और इन सब चीजों पे हम लोग डिवाइड थे। इसी तरीके से देखिए, मराठास में पेशवाज होते थे, या मराठास जो हैं वो वॉरियर क्लेम मानी जाती थी उस समय। तो उनका ये कहना था कि भाई जो अनटचेबल कम्युनिटी उस समय की मानी जाती है, उनको हम वॉर नहीं करने देंगे, उनको हम सेना में युद्ध में नहीं लेंगे। हुआ क्या, महार कम्युनिटी महाराष्ट्र की, वो चाहती थी कि वो पेशवास की तरफ से लड़े, मराठास जो युद्ध करते हैं उसमें लड़े। लेकिन मराठास ने उस समय उनको उस समय के लेना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अनटचेबल कम्युनिटी को हमारी सेना में नहीं लेंगे। हुआ क्या, महार कम्युनिटी को उस समय की ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना में ले लिया। किसने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने। अब क्या हुआ, फाइट हुई, ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठास। ये युद्ध जब हुआ तो ब्रिटिशर्स की सेना से कौन लड़ रहा था, महार्स, जो कि हमारे इंडियंस हैं। एंड मराठास की कम्युनिटी से कौन लड़ रहे थे, हमारे इंडियंस। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या होता था पहले, आपस में इतनी फूट डाल दी जाती थी कि आदमी बाहर की तरफ से ऐसी परेशान, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गलती तो अपनी ही थी ना। तो दोनों ही इंडियंस हैं, महार कम्युनिटी जो इंडियंस थे लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, मराठास जो हैं जो कि भारतीय थे और वो भारत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हुआ क्या, ये युद्ध को मराठास जो हैं वो हार जाते हैं। और मराठा जब इस युद्ध को हार जाते हैं तो जीत किसकी हो जाती है, ब्रिटिशर्स की। लेकिन इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक ये देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, दूसरा ये देखा जाता है कि उस समय की अनटचेबल कम्युनिटीज की ये लड़ाई थी उन लोगों से जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, और उन्होंने उनको हरा दिया और युद्ध जीत लिया। बेसिकली जो सप्रेशन था उसके अगेंस्ट में इसको देखा जाता है, और सप्रेशन के अगेंस्ट में महार्स कम्युनिटी ने मराठास को हरा दिया, ये देखा जाता है। तो दो टाइप के यहाँ पे मैंने आपको आइडियोलॉजीज बताई। एक ये कहते हैं कि भैया आप खुश क्यों होते हो, ये एनिवर्सरी क्यों मनाते हो, ये तो ब्रिटिशर्स जीते थे। पर दूसरों का ये कहना है कि भैया ये लोअर कम्युनिटी जो उस समय मनाई जाती थी, जिनको टैबू बना दिया गया था, उनकी जीत थी जो सप्रेस कर रहे थे उनके अगेंस्ट में। तो ये है पूरा मामला।
यही है भीमा कोरेगांव का युद्ध जो पहले हुआ था, और इसीलिए हर साल 1 जनवरी को वो हुआ था, तो 1 जनवरी को हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। भीमा कोरेगांव की एनिवर्सरी का इस साल 207वां एनिवर्सरी था। मैंने आपको बोला था कि 2018 में 200वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। आपने बहुत ऐसे नाम अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं रहे, बट आपने भीमा कोरेगांव से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा जिनको जेल में डाला हुआ है, या वो पहले जेएनयू में प्रोफेसर थे उनको जेल में डाला हुआ है, या कोई जर्नलिस्ट था उनको जेल में डाला हुआ है। वो क्यों डाला गया है? जब भीमा कोरेगांव की 2018 के अंदर 200th एनिवर्सरी थी, इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे ये स्तंभ बना हुआ है, ये जो पिलर है ना, ये बेसिकली है क्या, इसमें उस समय जो महार कम्युनिटी के लोग शहीद हुए थे उस पर्टिकुलर युद्ध में, ब्रिटिशर्स के साइड से युद्ध करते हुए, उनके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ही हर साल इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब 200वीं एनिवर्सरी थी, तब यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ वायलेंस देखने को मिला था। लिटिल बिट नहीं, काफी सारा वायलेंस देखने को मिला था, और उसमें काफी सारे लोगों का रोल पाया गया था। जो जेल में आज की डेट में घूम रहे हैं ना लोग, वो उसी एनिवर्सरी में जो वायलेंस हुआ था उसकी वजह से ही घूम रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये है पूरा मामला। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, भीमा कोरेगांव बैटल क्या है? इट वॉज अ बैटल फॉट इन भीमा कोरेगांव। दिस इज अ प्लेस, ठीक, नियर पुणे, इन पुणे, मतलब जो पुणे शहर है उसके आसपास ही है, और पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी है। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल दलित कनेक्शन बिटवीन द पेशवास फोर्सेज एंड द ब्रिटिश ऑन जनवरी 1 1818 में ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश आर्मी जो कॉम्प्रोमाइज उस समय करती थी दलित सोल्जर्स की, उन्होंने अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी जो उस समय होती थी, उनके बीच में युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं उन्होंने पेशवास को हरा दिया था। एक चीज और इसमें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अंबेडकर साहब इस जगह पे विजिट करने के लिए गए थे, कब गए थे? तो 1 जनवरी 1927 को अंबेडकर साहब ने भी विजिट किया था इस पर्टिकुलर जगह को, जहां पे तकरीबन 2 डजन महार जो सोल्जर्स उस समय शहीद हुए थे उनके नाम लिखे। इसीलिए आपने वहां पे देखा कि अंबेडकर जी को जो है वहां पे पिक्चराइज किया जाता है। देखो पहले क्या था, जब अंबेडकर जी वहां पे नहीं गए थे तो ये मेन स्ट्रीम में इतना नहीं आया था, क्योंकि उस समय ये था कि भैया ब्रिटिशर्स की जीत है, आप उसको सेलिब्रेट मत करिए। लेकिन जब अंबेडकर साहब वहां पे चले गए तो उसके बाद ये मेन स्ट्रीम में आ गया, और फिर उसके बाद जितनी भी उस समय की लोअर कम्युनिटी थी जिनको सप्रेस किया जाता था, वो सभी इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने लगे थे। तो ये चीज है। अब इसमें दो आइडियोलॉजीज है, मैंने आपको बताया। देर आर पीपल जो कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स की जीत थी, आप उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, बट देर आर पीपल जो कहते हैं कि भैया आपने हम पे इतना अत्याचार किया, जो कि बात सही है। तो ये हमारी युद्ध, हमारी जीत है। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 200th एनिवर्सरी के बारे में बता दिया है आपको। बहुत सारे नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। एक नवलखा करके हैं जिनको अंडा सेल में रखा गया था, तो वो प्रोफेसर थे आई थिंक, या जर्नलिस्ट थे, तो वो इसी मामले में ऐसे देर आर 3-4 लोग। एक लंकेश करके हैं कुछ, है ना। तो ये सभी लोगों को इसी वजह से डाला गया है। तो साल भर भी न्यूज में इसलिए रहता है कि जो 200वीं एनिवर्सरी हुई थी 2018 में, उसके लोग जो जेल में कभी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कभी बाहर निकलने की कर रहे हैं, इसलिए वो न्यूज में रहता है। प्लस अभी ये पूरा इंसिडेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि 1 जनवरी को 207th एनिवर्सरी मार्क करी गई है। 208 अब अगले साल आएगी, तो ये हर साल न्यूज में रहता है। एग्जाम में कब आ जाए यू नेवर नो, बट इफ समवन आस्क मी कि टॉप 20 टॉपिक्स निकालो साल के, आई वुड पुट दिस टॉपिक ऑल्सो, कि एक साल के एक न्यूज में ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी है और कल्चरल एस्पेक्ट भी है, एंड बहुत डीप टॉपिक है, मतलब हमारे इतिहास से रिलेटेड है, और इस तरीके के टॉपिक एग्जामिनर पसंद करते हैं। तो दिस इज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड पढ़ते रहिए बच्चा लोग, मेहनत करते रहिए, वी आर हियर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत करते रहो, ठीक, रिजल्ट जो होगा वो होगा, पर सही तरीके से करो। अब वो जमाना नहीं है बच्चा लोग कि आप 10 घंटे पढ़ो और टॉप कर जाओ, नहीं। अब आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्टली पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा काम करिए, एंड दिस इज इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।